तो चलिए आज सुनते हैं सुनकेसरा की कहानी। ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जो सोने के बाल लेकर पैदा हुई थी। पर हुआ ये कि उसकी यही बेमिसाल खूबसूरती उसके लिए एक अभिशाप बन गई। और ये कहानी आखिर में एक बहुत गहरा सबक भी सिखाएगी। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी खूबी, उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसका सबसे बड़ा श्राप बन जाए। ठीक ऐसा ही हुआ था राजकुमारी सुनकेसरा के साथ। उसकी खूबसूरती ने उसे एक ऐसे बंधन में जकड़ लिया जिससे वो कभी बंधना ही नहीं चाहती थी। तो ये है हमारी कहानी की नायिका, राजकुमारी सुनकेसरा। कहते हैं कि उसके बाल इतने सुनहरे थे कि सूरज की रोशनी भी शर्मा जाए, और राजा यानी उसके पिता को अपनी बेटी के बालों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। इतना कि उन्होंने उसे किसी से भी मिलने जुलने से रोक दिया। डर बस एक ही था कि कहीं उसका एक भी बाल न टूट जाए। फिर एक दिन उसकी सहेलियां नदी पर नहाने जा रही थी। सुन के सारा का मन भी मचल उठा। वो अपनी माँ के पास गई और विनती करने लगी, माँ, मैं वादा करती हूँ एक भी बाल नहीं टूटेगा। मैं बहुत सावधान रहूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। वो बस एक दिन के लिए एक आम लड़की की तरह जीना चाहती थी। नदी पहुंचकर पानी में खेलते हुए सुनकेसरा अपनी सारी चिंताएं भूल गई। लेकिन तभी जिसका डर था वही हुआ। उसका एक सुनहरा बाल टूटकर नदी की तेज धार में बह गया। बस एक छोटा सा पल था वो, पर उस एक बाल में उसकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत थी। अब जब राजा को पता चला कि सुनकेसरा का एक बाल खो गया है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसी घोषणा कर दी जिसने सिर्फ सुनकेसरा का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का भविष्य बदल कर रख दिया। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो कोई भी ये सुनहरा बाल ढूंढ कर लाएगा उसी से मेरी बेटी सुनकेसरा का विवाह होगा। ये एक ऐसा शाही फरमान था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, और राजा ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो बाल आखिर किसके हाथ लग सकता है। और यहाँ देखिए किस्मत का खेल। वो सुनहरा बाल मिला और किसी को नहीं बल्कि सुनकेसरा के अपने सगे मंझले भाई को। सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जो समाज और धर्म दोनों के ही खिलाफ था। अब सुनकेसरा के सामने एक ऐसा भयानक संकट आ खड़ा हुआ था जिससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब सुनकेसरा को ये पता चला कि उसकी शादी उसी के भाई से होने वाली है, तो मानो उसके पैरों तले से जमीनें खिसक गई। इस घोर अपमान से बचने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी जादू, किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक तरफ महल में शादी की शहनाइयां गूंजने लगीं और दूसरी तरफ सुनकेसरा ने चुपके से एक सिमल का बीज बोया और उसे हुक्म दिया, बढ़ो बढ़ो सिमल, आसमान को छू लो। और देखते ही देखते वो पेड़ आसमान की तरफ बढ़ने लगा और सुनकेसरा उस पर ऊपर और ऊपर चढ़ती चली गई। सबसे पहले राजा यानी उसके पिता उस पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने ऊपर की ओर देखकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नीचे आ जाओ सुनकेसरा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पर सुनकेसरा का दिल इतना टूट चुका था कि उसे अब अपने पिता की भी कोई परवाह नहीं थी। सुनकेसरा ने ऊपर से ही गुस्से में चीख कर जवाब दिया, मैं कैसे नीचे आ सकती हूँ? जिससे मैं आज तक पिता कहती आई उसे अब ससुर कहना पड़ेगा। धिक्कार है तुम पर, दूर जाओ और मर जाओ। और कहते हैं कि उसके शब्दों में इतनी ताकत थी कि राजा वहीं उसी पेड़ के नीचे गिरकर मर गए। और ये तबाही, ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद उसकी माँ आई, वो भी श्राप से मर गई। फिर उसका बड़ा भाई आया, वो भी नहीं बचा। और आखिर में आया वो मंझला भाई जिससे उसकी शादी तय हुई थी, और वो भी सुनकेसरा के श्राप का शिकार हो गया। एक एक करके पूरा परिवार खत्म हो गया। अब यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। त्रासदी की जगह अब जिंदा रहने का संघर्ष था। उस उजड़े हुए परिवार में अब सिर्फ एक ही इंसान बचा था, सुनकेसरा का सबसे छोटा मासूम भाई। सुनकेसरा उसे भी अपने साथ उस ऊंचे पेड़ पर ले आई और दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। पेड़ की ऊंचाई पर जब छोटे भाई को भूख लगी तो सुनकेसरा ने उसे खाने के लिए तिल और चावल यानी तिल चावल दिए। भाई ने खेलते खेलते कुछ दाने नीचे गिरा दिए, और कमाल देखिए, जैसे ही वो दाने जमीन पर गिरे वो गायों और भैंसों के एक बहुत बड़े झुंड में बदल गए। तो अब दोनों भाई बहन पेड़ से नीचे उतर आए और उन मवेशियों के साथ एक नई जिंदगी जीने लगे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन
छोटे भाई ने अनजाने में कुछ शिकारियों के सामने अपनी बहन की बेमिसाल खूबसूरती की तारीफ कर दी। वो शिकारी असल में एक राजा और उसके मंत्री थे, और उन्होंने सुनकेसरा को अगवा कर लिया। अब उस छोटे भाई ने ठान लिया कि वो अपनी बहन को बचाकर ही रहेगा। उसकी एक वफादार गाय थी, माली गाय। उसने भाई को अपने पेट में छिपा लिया और दोनों एक लंबे खतरनाक सफर पर निकल पड़े। इस सफर में उन्होंने भूतों को अपनी चतुराई से हराया, घोड़े जैसे मुंह वाले लोगों को चकमा दिया और लंबे कानों वाले लोगों की मुश्किल पहेलियां सुलझाईं। सब कुछ बस अपनी बहन सुनकेसरा तक पहुंचने के लिए। खैर, इस बात को कई साल बीत गए। वो छोटा भाई अब एक नौजवान बन चुका था और उसकी शादी हो रही थी। उसने अपनी बहन सुनकेसरा को भी न्योता भेजा। हाँ, वही सुनकेसरा जो अब उसी राजा की रानी बन चुकी थी जिसने उसे अगवा किया था। तो जब सुनकेसरा अपनी भाई की शादी में पहुंची तो रिवाज के मुताबिक भाई ने अपनी दुल्हन को तोहफे में सोने की पायल पहनाई। लेकिन जब बहन सुनकेसरा की बारी आई तो उसने उसे सोने की नहीं बल्कि भूसे से बनी एक पायल दी। ये एक याद थी उस दिन की जब सुनकेसरा ने भूख से तड़पते अपने भाई को खाने के लिए भूसे की रोटी दी थी। वो भूसे की पायल देखकर सुनकेसरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे सब याद आ गया, कैसे उसने अपने भाई को जो भूख से बिलख रहा था भूसे की रोटी दी थी। आज इतने सालों बाद उसे अपनी उस गलती का, अपने उस घमंड का एहसास हो रहा था। और फिर एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही अपमानित सुनकेसरा ने वहां से जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, वो भूसे की मामूली सी पायल उसकी पूरी जिंदगी की कहानी गाने लगी। उसके हर कदम के साथ उस पायल से एक नया गीत, एक नई याद गूंज रही थी। उस पायल ने गाया, जब तुम अमीर थीं तुमने मेरा तिरस्कार किया, जब मेरा घर गरीब था तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। गुस्सा मत हो बहन इस भूसे की रोटी पर, यही पुरानी रीत है। ये गीत और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि समय बदलते देर नहीं लगती और हमें हमेशा अपने प्रियजनों का सम्मान करना चाहिए, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे।